जब कोई कार्य हम अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ रहकर करते हैं तो सारा का सारा अस्तित्व भी हमारे साथ नाचने लगता है और वह हमें आशीर्वाद देते हुए आभार व्यक्त करता है। तो एक ऐसी ही बौद्ध कथा है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व बौद्ध भिक्षु एक दान का आभार व्यक्त करता है। अब संपूर्ण अस्तित्व से हमारा क्या तात्पर्य है? संपूर्ण अस्तित्व का मतलब होता है वर्तमान, और वर्तमान में उपस्थित हर कुछ, व्यक्ति की चेतन शक्ति, व्यक्ति की अचेतन शक्ति, व्यक्ति के कर्म और जितनी भी प्रकृति दिखाई देती है, ये सब कुछ अस्तित्व में आता है। और अस्तित्व की पराकाष्ठा को हम देवता कह देते हैं। तो एक दिन एक उदान जंगल में बैठे हुए अपने उपदेश दे रहे थे। एक उदान के उपदेशों को सुनने के पश्चात देवता साधु साधु और धन्यवाद धन्यवाद का स्वर करते, जिससे पूरा जंगल गुंजायमान हो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक उदान का एक भी शिष्य न था। कारण कोई नया न था, बस कारण इतना ही था कि एक उदान प्रतिदिन एक ही उपदेश देते थे। उनके उपदेशों में कोई नवीनता न होती थी, बस एक ही उपदेश वो रोज देते थे। लेकिन आश्चर्य तो तब घटित होता, उनका वही एक उपदेश सुनकर देवता साधु साधु और धन्यवाद धन्यवाद का स्वर करते हुए पूरे जंगल को गुंजायमान कर देते थे। एक दिन दो त्रिपिटकधारी बौद्ध भिक्षु अपने 500 शिष्यों के साथ उस जंगल में पधारते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु एक उदान रहते थे। वो दोनों त्रिपिटकधारी का अर्थ होता है वह बौद्ध भिक्षु जिसने बौद्ध ग्रंथों को मुजबानी याद कर रखा हो। तो ये दोनों त्रिपिटकधारी जिनके 500 शिष्य थे, जब एक दानु के पास पहुँचे तो एक दानु ने उनका अभिवादन किया और नमस्कार किया। उसके पश्चात एक दान ने उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं से कहा, आपके पास 500 बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन मेरे पास एक भी शिष्य नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों परम ज्ञानी हैं। तो एक दान ने कहा, मेरा एक ही उपदेश रोज सुन सुनकर देवता साधु साधु और धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए पूरे जंगल को गुंजायमान कर देते हैं। आखिर वो देवता हैं, वो मेरा मन रखने के लिए ऐसा करते हैं। शायद वो ऊब जाते होंगे मेरा एक ही उपदेश रोज सुन सुनकर। तो कृपया आज आप दोनों अपना उपदेश दीजिए। दोनों बौद्ध भिक्षु बूढ़े एक दानु पर अपने मन में मुस्कुराए कि लगता है बूढ़ा पागल हो गया। शायद किसी के उपदेशों को सुनकर देवता साधु साधु और धन्यवाद कहें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने एक दान की बात को नहीं टाला। उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने बारी बारी से उपदेश किए। उनके उपदेश सुनकर एक दान भी बहुत प्रसन्न हुए। साथ में उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं के 500 शिष्य भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। किंतु आश्चर्य तो तब घटित हुआ जब देवताओं की कोई ध्वनि न सुनाई दी। इस पर एक दान ने कहा, मुझे लगता है आज देवता जंगल छोड़कर कहीं जा चुके हैं।
रोज मेरे उपदेशों को सुनने के पश्चात साधु साधु और धन्यवाद धन्यवाद की ध्वनि से पूरे जंगल को गुंजायमान कर देते थे। लेकिन आज जब इतना परम ज्ञानवर्धक उपदेश हुआ तो देवताओं ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं की। इसके पश्चात एक दान ने उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं से कहा, लगता है आज देवता जंगल छोड़कर जा चुके हैं। तो उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, हमें लगता है एक उदान पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। जंगल में अकेले रहते हुए उनका मन पूरी तरह विक्षिप्त हो चुका है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप अपना उपदेश कहिए। तो एक उदान अपने आसन पर बैठकर वही उपदेश कहने लगे जो उपदेश वो रोज कहा करते थे। जैसे उपदेश समाप्त हुआ तो पूरा का पूरा जंगल साधु 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 धन्यवाद धन्यवाद ध्वनि से गूंज उठा। अब दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि लगता है आज देवता ही पागल हो चुके हैं। जब हमने इतना ज्ञानवर्धक उपदेश दिया तो देवताओं ने कोई भी प्रतिक्रिया न की। लेकिन एक दान का यह साधारण सा उपदेश सुनकर उन्होंने पूरे जंगल को गुंजायमान कर दिया, साधु साधु और धन्यवाद ध्वनि से। आखिर हमारे उपदेश में कहाँ कमी थी? हमें लगता है देवता ही पागल हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। जब देवताओं ने भी जोरदार ध्वनि की, साधु साधु धन्यवाद धन्यवाद, तो एक उदान भी आश्चर्य में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब दोनों त्रिपिटकधारी बौद्ध भिक्षु अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँचे तो उन 500 शिष्यों ने भगवान गौतम बुद्ध से आज हुई इस घटना को कह सुनाया। इस घटना को सुनने के पश्चात भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कोई भी व्यक्ति शब्दों से, ज्ञान से या फिर शास्त्रों को याद कर लेने से अस्तित्व के नजदीक नहीं पहुंच जाता। ये सब तो खोखले हैं। लेकिन एक उदान पूरे के पूरे उपदेश अपने संपूर्ण अस्तित्व में अनुभव से देते हैं। और अनुभव जब आता है जब व्यक्ति शब्दों, ज्ञान और शास्त्रों से मुक्त हो जाता है। अनुभव तो अंदर के एकांत और मौन में घटित होता है। इसमें जरा सा भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एक दान के उपदेश सुनने के पश्चात देवताओं ने साधु साधु या धन्यवाद की ध्वनि से पूरे जंगल को गुंजायमान कर दिया। तो दोस्तों, जब हम भी अपने जीवन में कोई कार्य अपने संपूर्ण अस्तित्व या कहें अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ करते हैं तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व भी हमारे साथ प्रफुल्लित और आनंदित होकर हमारे साथ हो लेता है और वह हमें शाबाशी देता है। तो जब कभी भी आप कोई कार्य करें तो उसमें संपूर्ण अस्तित्व के साथ डूब जाइए। इसमें हमारे 2 तरह के फायदे होते हैं। पहला तो उस कार्य को करने में हमें बहुत अधिक आनंद आता है। दूसरा, उस कार्य को करने की हमारी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक दूसरे वीडियो में।